श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नमोऽध्यायः। अथ नमोऽध्यायः। न अवजानन्ति मां मूढाः। अवजानन्ति मां मूढाः। मानुषीं तनुमाश्रितम्। मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो। परं भावमजानन्तो। मम भूतमहेश्वरम्। मम भूतमहेश्वरम्। मेरे परम भाव को न जानने वाले जो मूढ़ लोग हैं, मनुष्यों का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते रहते हैं। मुझ परमेश्वरों को धारण साधारण मनुष्य मानते हैं, माने जो तमोगुण में जो लिप्त हैं और माया में जो लिप्त हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं भगवान को कहते हैं कि ये कुछ नहीं है। एक धारणा होती है ना, नास्तिकवाद। नास्तिकवाद तो होता है भगवान भगवान कुछ नहीं है, जो कुछ भी है खाओ पियो मौज करो मस्त रहो और कुछ भी नहीं है संसार में, ऐसा कहने वाले जो लोग होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, ऐसे जो मूढ़ लोग हैं हमें नहीं जानते हैं। मोगासा मोग कर्माणो। मोगासा मोग कर्माणो। मोग ज्ञान विचेतसः। मोग ज्ञान विचेतसः। राक्षसी मासुरीं चैव। राक्षसी मासुरीं चैव। प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी और आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। ऐसे मनुष्य होते हुए भी वो उनका जो वृत्ति है राक्षसी स्वभाव होता है। जैसे रावण थे तो ब्राह्मण पुलस्त्य के नाती थे, लेकिन उन्होंने अपनी वृत्ति राक्षसी धारण कर रखा था। ब्राह्मण होते हुए संध्या करते, सब कुछ करते, लेकिन वृत्ति उनकी राक्षसी थी। इसलिए मनुष्यों को अपनी वृत्ति बदलना चाहिए। जब तक वृत्ति नहीं बदलेगी तब तक वो मनुष्य नहीं हो सकता। प्रयत्न करके अपनी वृत्ति को बदल देना चाहिए। जैसे हमारी वृत्ति खराब है तो उसको जल्दी से जल्दी प्रयत्न करके बदल लेना चाहिए। महात्मनास्तु मां पार्थ। महात्मनास्तु मां पार्थ। दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। देवीं प्रकृतिमाश्रिता। भजन्त्यनन्यमनसो। भजन्तन्यमनसो। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित जो महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मेरे को भजते हैं। जो सतत मेरे को भजने वाले जो होते हैं वही महात्मा होते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां। सततं कीर्तयन्तो मां। यतन्तश्च दृढव्रताः। यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या। नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वे जो दृढ़ निश्चय वाले जो भक्तजन होते हैं वो निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते हैं तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हैं। सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। भगवान को सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते।
एक बार प्रणाम किया हुआ आकर के भगवान के चरणों में सिर झुकाया हुआ वो व्यर्थ नहीं जाता। सकृत एवं एक बार जिसने मेरे को प्रणाम किया है वो भी व्यर्थ नहीं जाता है। एक बार भगवान का नाम लिया, राम सीताराम, ये भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो ऐसे जो भक्त हैं जिन्होंने दृढ़ता कर लिया कि अब भगवान का भजन ही करना है, अब कुछ नहीं करना है, सतत जो भगवान मेरे भजन में लगे हुए हैं वो मेरे भक्त हैं, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं, करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। भगवान का एक विराट स्वरूप है, सुतल अतल वितल तलातल महातल रसातल, भगवान के नीचे वाला जो कटी से लेकर के नीचे वाला भाग है। भू भुव स्व महजन तपलोक माने ब्रह्मा जी का जो लोक है तपलोक है, नहीं सत्यलोक है। भू भुव स्व महजन तप और सत्यलोक है। सत्यलोक जो ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, सत्यलोक मेरा सिर है और ये दिशाएं मेरी भुजाएं हैं, सूर्य और चंद्रमा मेरे नेत्र हैं, समुद्र हैं, जितने भी समुद्र हैं भगवान का पेट है, नदी नाला भगवान के नस नाड़ी हैं, ये वृक्ष हैं भगवान के रोम हैं, पहाड़ जो पत्थर हैं ये सब भगवान की हड्डी है। इस विराट रूपों के ध्यान करके चिंतन करके मेरे उपासना करते हैं और अलग अलग पृथक पृथक भी मेरी पूजा करते हैं। ऐसा भगवान ने कहा है। अहम क्रतुरहम यज्ञ सुधाहम औषधम मंत्रोहमेवाच्यः महमग्निरहमहुतम्। भगवान अब एक एक करके बता रहे हैं कि मैं क्या क्या हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ, कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ करने वाले जो करता है वो भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, शोधा मैं हूँ, औषधि भी मैं हूँ। जैसे यज्ञ में औषधि मिलाया जाता है ना, हवन उसमें सामग्री में, औषधि भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, घृत भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। सारे के सारे भगवान ने मैं हूँ कैसा कहा है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, धाता माने ब्रह्मा भी होते हैं, धाता माने ब्रह्मा अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला। धाता माने ब्रह्मा और धाता माने ब्रह्मा और धारण करने वाला और कर्मों का फल देने वाला कौन है? भगवान। कर्मों का फल देने वाला पिता माता
माता पिता महजान जानने योग्य पवित्र ओंकार और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं हूं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासा शरणं सुरितः, निवासः शरणं सुरः, प्रभव प्रलयस्थानं, प्रलयस्थानं, निधानं बीजमव्ययम्, निधानं बीजमव्ययम्, प्राप्त होने योग्य परम धाम, प्राप्त होने वाले परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी और शुभ और अशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाह करके भी हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सब कुछ, सबका आधार मैं हूं, सबका आधार, जीव मात्र का सबके आधार मैं हूं। मेरे मन में आज एक प्रश्न आया था कि जैसे भक्त बन करके, भगवान के भक्त बन करके एक एक करके भगवान के धाम में सब चले जाएंगे, तो फिर धरती में कौन जन्म लेके आएगा? ये प्रश्न है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक जाता है भगवान के धाम, हर कोई नहीं जाता, हर कोई भक्त नहीं बन सकता है। वैष्णव भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं। महाराज जी के कितने शिष्य होंगे? हजारों होंगे, होंगे ना। तो सबके सब भगवत धाम थोड़ी जाएंगे। न जाने कैसे कैसे कामना छिपी हुई है, उस कामना के लिए उनको फिर दोबारा जन्म लेना होता है। वो तो कोई एकाध, कोई एक हजारों लाखों में कोई एकाध जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि प्राप्त होने योग्य परम धाम और धारण पोषण करने वाला, सबका स्वामी और शुभ अशुभ को देखने वाला, सबका वासस्थान और शरण लेने योग्य मैं हूं। शरण लेने वाला योग्य कौन है? केवल भगवान, और कोई नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरे शरण में आ जाओ। तपाम्यहम वर्षम, महम वर्षम, निगृह्यामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च, सदसच्चाहम् अर्जुन। भगवान कहते हैं कि मैं ही सूर्य रूप से तपाता हूँ। सूर्य भगवान साक्षात भगवान है। इसीलिए प्रमाद को छोड़ करके, तांबे के लोटा में सफेद पुष्प छोड़ करके या तो अक्षत छोड़ करके भगवान सूर्य भगवान को अर्घदान देना चाहिए नित्य प्रति। और ये मन में धारणा करना चाहिए कि आज हमने साक्षात भगवान का दर्शन किया। और कोई पूछे तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? हाँ हुए। कहाँ हुए? सूर्य भगवान साक्षात परमात्मा है। भगवान कह रहे हैं, यहाँ भगवान की वाणी है, मैं ही सूर्य रूप से तपाता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। माने वर्षा का आकर्षण करता हूँ। कहाँ से? समुद्र के द्वारा बादल रूप धारण करके भगवान समुद्र के जल को आकर्षण करते हैं। आकर्षण करने के बाद में फिर वही बादल उड़ करके जब जगत में फैल जाता है तो फिर वर्षा भी करता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत और असत भी मैं हूँ। सत और असत भी मैं हूँ। इसलिए जो ज्ञानी जन होते हैं, असत क्रिया काई दिखाई दिया उनको
तो भी उनमें दोष नहीं देखते। क्यों? भगवान ने यहाँ कहा है कि असत भी मैं हूं और सत भी मैं हूं। असत भी मैं हूं और सत भी मैं हूं। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा। त्रैविद्या माम सोम पापूत पाया। पूत पापा पूत पापा यज्ञैरिष्वा स्वर्गतिं पार्थयन्ते। यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं पार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्। अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले कौन कौन से तीन वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम वेद। करने वाले जो कर्म, सकाम कर्म करने वाले, सोम रस को पीने वाले और पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजन कर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। फिर बाद में छिन्ने पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। जब पुण्य क्षीण हो जाता है फिर धरती में उनका जन्म होता है। जन्म भी होता है तो ऐसे घर में होता है जो पुण्यात्मा होते हैं, धनीमानी होते हैं, उनका विचार अच्छा होता है, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं और दीन दुखियों की सेवा करते हैं। समझ लेना ये पुण्यवान लोग हैं, स्वर्ग से आए हैं। जो नरक से आया हुआ व्यक्ति न साधु को चाहता है, न माता पिता को चाहता है, न गौ को चाहता है, न देवी देवताओं की पूजा करता है, एक दूसरे को देखते ही जलेगा, कटु भाषण करेगा और अबाध्य जो खाने नहीं चाहिए वो चीज खाएगा, गाली गलौज बोलेगा और शराब पी करके गली गली में डोलेगा। समझ लेना ये सीधे नरक से आया हुआ है। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री मोर मुकुट वंशी वाले की जय। आगे की कथा कल सुनाएंगे।